Hello everyone, welcome to Excellence Classes, Our Way of Success। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पीछे दिख रहा होगा सीपीओ 2019 टाइम एंड वर्क, आज का सेशन हमारा इसी से रिलेटेड है। इससे पहले मैं आपको सीपीओ 2019 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड आपको पार्टनरशिप, वो दोनों आपको कंप्लीट वीडियो मैं आपको चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। अगर आप लोग में से किसी भी अभी तक वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखिए, काफी अच्छा आप लोगों को उसमें बताया गया है। एकदम आपको डिटेल्स में धीरे धीरे आपको समझा करके उस वीडियो में आपको बताया गया, और इस वीडियो में मैं आपको वही करूंगा, आराम से धीरे धीरे समझाते समझाते आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और मैं आपके साथ पढ़ता हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है, आपको हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश है, आपको हिंदी में मैं यहाँ पे दे देता हूं, तो आप लोग हिंदी में भी अच्छे से देख सकते हो। इफ 10 में यानी 10 आदमी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days by working 7 hours a day, then in how many days can 14 men do the same work by working 6 hour day। कहने का अर्थ हुआ 10 आदमी है, आपको एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, और 10 आदमी 12 दिन में आपको 7 घंटा लेते हुए काम को कंप्लीट करता है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज, यानी कितना दिन में 14 आदमी आपको वही काम को 6 आवर करते यानी 6 घंटा करते हुए कितना दिन लेगा। इसको देखिए दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। एक तो आप लोग को इसमें फॉर्मूला बताया जाता है, लेकिन एक मैं आपको बताता हूं। पहले सबसे पहले मैं जो कैसे सॉल्व करता हूं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, जो पहले दिया हो उसको हम लोग लिख लेंगे। 10 आदमी है तो मेन को हम एम से डिनोट कर देंगे। उसके बाद 12 डेज है तो 12 इसको डी से डिनोट कर दीजिए। उसके बाद 7 आवर लिख दीजिए। उसके बाद देन हाउ मेनी डेज, क्या मांग रहा है हम लोग को, ये डे मांग रहा है, यहाँ पे हम लोग वर्क लगा दिए। और कैन 14 मैन की जगह हम लोग यहाँ पे ये कर दिए। उसके बाद डू द सेम वर्क बाय वर्किंग 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स। ये देखिए इसमें हम लोग कैसे अप्रोच लगाते हैं अपना। तो सबसे पहले हम लोग को मांग क्या रहा है, ये वाट। तो वाट के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो वाट ले लेंगे। उसके बाद इसकी जगह पे यहां पे करेंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे 12, इसके ऊपर जो है उसको हम 12 लिख दिए, 12 दिन। अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 10 आदमी है, 10 आदमी को सोचना है, इसको भी भूल जाइए, बस इसको हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है कैसे, 10 आदमी 12 दिन में काम करता है तो 14 आदमी कितना दिन में काम करेगा। अगर 10 आदमी कोई काम को आपको 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो 14 आदमी क्या करेगा, कम दिन लगेगा वही काम को कंप्लीट करने में। तो अब ये हमको ये बताइए 10/10/14 यानी 10/14 और आपको 14/10, इसमें कौन बड़ा होगा, इसमें कौन बड़ा होगा, आप ये बताइए। ये ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा इसके कंपेयर में, तो ये बड़ा होगा इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे यही सोचना है आपको, यहाँ पे डिवाइड यानी हमको इस रूप में लिखना है, और इसमें ये कंपेयर करना बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो देखिए मैं आपको एक करके बताता हूँ, आगे भी क्वेश्चन आएगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा यही मेथड, तो आपको और अच्छे से समझ में आते जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 10 आदमी 12 दिन, 14 आदमी कितना दिन। तो देखिए 10 आदमी को 12 दिन लग रहा है तो 14 आदमी को कितना लगेगा, कम दिन लगेगा। तो कम दिन लगेगा तो हम लोग को ऊपर में कम करना है, नीचे में ज्यादा देना है। ठीक है, ये हमारा जो विन होगा इसके कंपेयर में छोटा होगा, और वहां पे जहां पे हमको बड़ा देना है तो वहां पे 14/10 हो जाता है। और यहाँ देखिए अब इसको भूल जाइए, अब इसको कंपेयर करेंगे। अगर 7 घंटा काम करते हुए आपको 12 दिन लग रहा है तो 6 घंटा काम करते हुए कितना दिन लगेगा, ज्यादा दिन लगेगा। तो इसका मतलब ज्यादा वाला जो है वो आपको ऊपर चला जाएगा। ये मैं आपको एक जनरल तरीका से समझा रहा हूं, ठीक है।
और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे हम लोग को डायरेक्ट आपको ये दिन निकल आएगा। जो भी हम लोग को यहाँ पे दिया रहेगा, दिन दिया रहेगा, दिन निकलेगा, मेन मांग रहा है तो मेन निकलेगा, घंटा मांग रहा है तो आपको घंटा मांगेगा, निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए ये कट गया, बच गया क्या 10 दिन। मेरा आंसर आ गया। ऐसे आप लोग को एक फॉर्मूला भी याद होगा, नहीं याद है तो आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोग देख लिए होंगे। एक फॉर्मूला होता है जैसे मेन m1 प्लस d1 प्लस आपको h1 इक्वल टू m2 d2 इंटू h2। इस पे भी हम लोग बैठा करके इसको बना सकते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, आपको m मेन m डे, तो उसमें सिर्फ इसको यूज कीजिएगा और मोस्टली क्वेश्चन आपको उसी तरीका से सॉल्व हो जाता है और काफी यूनिक मेथड भी है। तो चलिए, बस फॉर्मूला रटने की झंझट ही नहीं है। अब कभी भूल जाइएगा डे कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, एच कहाँ रखेंगे, उसका झंझट ही करता हूं। बस आपको कॉन्सेप्ट था वो, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिए, बाकी सब खत्म। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और इसलिए मैं जब आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मैं आपको अच्छे से और धीरे धीरे सारा चीज बताऊंगा। यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो पीछे मैं आपको क्वेश्चन बताया हूं आप वो समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे, अगर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हुई होगी, वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, मैं आपको किसी न किसी माध्यम से इम्प्रूव करवा दूंगा। चलिए देखते हैं। A can do 2/5 of a work in 6 days and B can do 2/3 of the same work in 12 days. A and B worked together for 6 days. C, यहाँ पे C है, आपको C alone complete the remaining work in 8 days. A and C working together will complete the same work. काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको सीपीओ 2019 में पूछा गया है। कह क्या रहा है, एक बार आप लोग हिंदी भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और मैं आपको इसे बता ही रहा हूं। तो देखिए कह रहा है ये जो है आपको एक वर्क जो है उसका 2/5 6 दिन में पूरा कर देता है। बी आपको उस वर्क को 2/3 मतलब 2/3 भाग को आपको 12 दिन में पूरा कर लेता है। यानी जितना काम 2/5 भाग जो है 6 दिन में आपको ए करता है, उतना काम ही आपको 12 दिन में उसका 2/3 भाग आपको बी 12 दिन में पूरा करता है। तो ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, मतलब कहने का अर्थ हुआ ए और बी जो है 6 दिन तक काम साथ करता है, 6 दिन तक काम करता है। तो सी जो है आपको अकेले वो रिमेनिंग वो जो बचा हुआ काम है उसको 8 दिन में पूरा करता है। तो ए एंड सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क, और ए और सी जो है उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो हम लोग से मांगता है, और ऑप्शन दिया हुआ ये। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको 2/5 भाग, ए जो है आपको किसी काम का 2/5 भाग जो है आपको 6 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, आपको इसको 6/5/2 यानी 15 दिन लगेगा। यानी इसी काम को वो 15 दिन में कंप्लीट वर्क जो है आपको ए को लगेगा 15 दिन। इसी तरह बी को कितना दिन लगेगा, आपको 12, और इसको उल्टा दीजिए 3/2 यानी 18 दिन। यानी ए जो है आपको पूरा काम करने में 15 दिन लेता है, बी आपको 18 दिन लेता है। तो हम लोग इसका एक याद रखिएगा एक चीज, देखिए वर्क बराबर जो होता है आपको टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। ये आप लोग टाइम एंड वर्क में याद रखिएगा, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। अब इसी में से हम लोग जो भी है फॉर्मूला डिराइव करते रहेंगे। इफिशियंसी मांग लेगा तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे, अगर टाइम मांग लेगा, अगर ये दोनों दिया हुआ है तो वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, इसका आप लोग समझ जाइए। 90% 80% क्वेश्चन आप लोग
इसी पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग समझ गए होंगे, हटाते हैं इसको। ए का कितना निकला था 15 दिन और बी का कितना निकला था 18 दिन। यहां से हम लोग एलसीएम लेकर के पूरा वर्क निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, आप लोग अगर समझ में नहीं आए तो देखिए, वैसे तो इसका आसान एलसीएम लेना 90 आ जाएगा। और मैं आपको एलसीएम भी कैसे तेजी से सोच सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जब बड़ा आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए पहले ये तो छोटा था, इसमें तो आसानी से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ देखिए ये आपको 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये आपको 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। ये टाइम हो गया, ये वर्क हो गया, ये इफिशियंसी हो गया। तो मैं आपको क्या बताया हूं, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए वर्क आ जाता है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वर्क आ जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन बनाने में इसका काफी यूज करूंगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसका आपको इफिशियंसी मतलब क्या, क्षमता। मेरा जो है एक दिन में काम करने का क्षमता कितना है। ए का काम करने का क्षमता वो 6 यूनिट एक दिन में काम कर सकता है। बी आपको एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। इसीलिए उसको देखिए ज्यादा समय लग रहा है, बी को आपको कम समय लग रहा है। अब क्या रहा है, ए और बी जो है आपको 6 दिन तक काम किया। तो 6 दिन तक काम किया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का इफिशियंसी आपको 11 और 6 दिन तक काम किया, इसका मतलब 66 काम आपको वो लोग कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 90 में से आप लोग 66 को घटा देंगे, यानी 4 और 2 24 काम हम लोग को अभी बचा हुआ है। तो अभी देखिए हम लोग सी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। कितना वर्क बचा हुआ है 24, और ये आपको उस 24 वर्क को देखिए, रिमेनिंग वर्क 8 डेज, यानी 24 वर्क को वो कितना दिन में कर रहा है। देखिए यहाँ पे वर्क आया और यहाँ पे डे आया, यानी टाइम आया, तो निकलेगा क्या हम लोग को इफिशियंसी। यहाँ आ गया सी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा 3, और मांग क्या रहा है, ए एंड सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क, यानी ए का एफिशिएंसी कितना है 6 और सी का एफिशिएंसी कितना है 3, यानी 9 हो गया ए और सी का। और वर्क कितना है 90, टोटल वर्क बोल रहा है, कंप्लीट कितना दिन में करेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क, यानी डेज निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या आ जाएगा, वर्क बटे यानी इफिशियंसी, यानी 90 बाय आपको 9, यानी कितना निकल गया 10 डेज। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मैं भी बता रहा था इसीलिए ये फॉर्मूला हम लोग, ये मैं आपको यूज कर रहा था, लेकिन जब आप लोग बनाओगे तो ये सब चीज, ये सब कंसेप्ट आप लोग दिमाग में रखना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है थोड़ा सा आपको पहले की अपेक्षा काफी अच्छा हो गया है। कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा ट्रिकी भी रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 30 डेज 45 डेज एंड 90 डेज रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्ट्स द वर्क एंड ही इज असिस्टेड। असिस्टेड मतलब आपको हेल्प करना होता है, ये भी आपको कभी कभी साइनो एंटो में पूछ लेता है। असिस्ट इसका मतलब क्या होता है, हेल्प होता है, सहायता होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन एवरी 3rd डे, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको ए बी और सी है। ए आपको 30 दिन में काम करता है, बी आपको 45 दिन में काम करता है, सी आपको 90 दिन में काम करता है। और आपको ए जो है काम को शुरू करता है, ए काम को स्टार्ट करता है, और बी और सी उसका सहायता करता है हर 3rd डे, यानी तीसरे दिन पे बी और सी की वो सहायता लेता है। तो इस तरह से काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं
क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका एफिशिएंसी, निकाल लेते हैं ए, बी और सी का। तो हम लोग को ये हिंट दिया हुआ है आपको 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज, इससे हम लोग को एफिशिएंसी निकल जाएगा। ये कितना दिन में, 30 दिन में, ये आपको 45 दिन में, ये 90 दिन में। इसमें तो हम लोग को एलसीएम निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कितना निकल गया, 90। और इसका एफिशिएंसी आपको इससे डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी में हम लोग वर्क में हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, हम लोग को एफिशिएंसी निकलेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3, यहां से 2, यहां से 1। ये एफिशिएंसी हो गया, ये टाइम हो गया, ये वर्क हो गया। तो ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2, सी का एफिशिएंसी 1। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिया है और क्या दिया, यहाँ पे समझने वाली बात। ए स्टार्ट द वर्क एंड ही मतलब ए इज असिस्टेड, यानी सहायता लेता है बी और सी का एक साथ एवरी थर्ड डे, यानी हर तीसरा दिन। कहने का अर्थ हुआ ए जो है आपको एक दिन तो काम करता, फिर एक दिन काम करता, और तीसरा दिन जो है आपको इसमें ए, बी और सी ये तीनों आ जाता है। तो इसका मतलब ये 2 दिन तक कितना काम किया, 3 यूनिट और 3 यूनिट, और तीसरा दिन जाकर के ये तीनों काम करता है साथ में। तो कितना यूनिट हो गया, 3, 2, 5, 1, 6। टोटल ये 3 दिन में कितना काम कर लेता है ये लोग, 3, 3, 6, 12। यानी आप लोग ये देख सकते हैं यहां से ए और ये ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 दिन में ये लोग 12 काम कर लेता है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 12 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो 12 से इसे डिवाइड कीजिए तो यानी कितना होगा, बरसते 84, 7 बार 12 आएगा, इसका मतलब 7 बार 3 आएगा, 3 दिन लगेगा। 12 12 12 12 काम करेगा, जिसका मतलब आपको 3 यानी 7 इसको डिवाइड कीजिएगा, टोटल कितना दिन आ जाएगा, 21 दिन में ये लोग 84 काम कर लेगा। 12 से इसको डिवाइड कर दिए 7 बार, यानी 7 बार आपको 3 का आपको वो क्या कहते हैं, आपको एक स्लॉट बनेगा, यानी 3 3 3 3 यानी 21 दिन। और बचा कितना काम, 6 काम, और 6 काम ये 2 दिन में कर लेगा, 3 3 6। ये जो है आपको स्टार्ट काम करता है तो 3 3 6 काम कर लेगा, तो इसका मतलब 2 दिन में ये 90 वर्क काम हो जाएगा। टोटल कितना दिन लगा इसको, 23 दिन लगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझिए, ये आपको ए है और ए प्लस बी प्लस सी है, यानी 2 दिन तक ये काम किया। 2 दिन तक में कितना काम कर लेगा, 3 3 6, क्योंकि इसका एफिशिएंसी कितना है, 3 है। 3 है तो आपको इसका 6 काम कर लेगा। बचा कितना, अगला जो 1 दिन होगा उसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेगा, इसका मतलब तीनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। तो तीनों का एफिशिएंसी ऐड होगा तो 3 3 6 6 12, यानी आपको 12 यूनिट काम कर लेगा ये लोग 3 दिन में। तो 3 दिन में 12 यूनिट काम कर लेगा, तो यानी 12 12 12 यानी 3 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, यानी 6 दिन में ये लोग 24 काम कर लेता है आपको। फिर ये 3 दिन चलेगा, कितना 36 काम कर लेगा। फिर ये 3 दिन तक चलेगा, ये आपको 12 12 24 12 यानी 36 36 12 48, इस तरह से चलते जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 90 में 12 से पहले डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 7 बार यानी 84 काम ये लोग 84 काम 7 यूनिट में कर लेगा, यानी 1 यूनिट में 7, तो 3 दिन लग रहा है इसको, तो यहाँ पे 7 या 21 दिन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 21 दिन हो गया। अब बचा कितना काम, 6 काम, और 6 काम देखिए 2 दिन में ये 6 काम कर भी लेगा, ए और ए आपको 2 दिन में 6 काम कर लेगा, तो 2 दिन इसमें ऐड कर देंगे, यानी 23 दिन ये लोग को, यानी 23 दिन टोटल लगेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये जस्ट आपको मैं ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे बता चुका हूं, तो एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। A can do 4/5 of a work in 20 days and B can do 3/4 of the same work in 15 days.
दे वर्क टुगेदर फॉर 10 days, और सी, यहाँ पे सी है, alone completes the remaining work one day. B and C together can complete the same work is. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ए जो है आपको 4/5 काम 20 दिन में करता है, बी आपको 3/4 काम आपको 15 दिन में करता है। तो एक साथ यानी दे, यहाँ पे ए प्लस बी, ये दोनों एक साथ काम आपको 10 दिन तक करता है। बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग काम है वो आपको सी 1 दिन में कर लेता है। तो पूछ रहा है आपको बी एंड सी टोटल काम करने में कितना दिन लेंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए हैं, और वैसे आपको हिंदी दिख भी रहा होगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्या रहा है, ए आपको 4/5 काम 20 दिन में करता है, यानी इसका मतलब टोटल काम ये कितना दिन में करेगा, 5/4 यानी 25 दिन में। और बी टोटल काम कितना दिन में करेगा, आपको 3/4 काम 15 दिन में करता है, इसका मतलब टोटल काम कितना दिन में करेगा, 4/3 5 यानी 20 दिन में। यानी एक निकल गया 25 दिन में काम कंप्लीट करेगा, बी आपको 20 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम लोग को अब क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है और इफिशियंसी निकालना है। और मैं आपको पीछे बता चुका हूं, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम, टाइम इंटू इफिशियंसी, किसी भी तरह से लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोग अवश्य याद रखिए। वर्क कैसे निकालते हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। एलसीएम दोनों का कॉमन जो मल्टीपल होता है वही होता है। तो कॉमन मल्टीपल मैक्सिमम जितना मिनिमम लोवेस्ट होता है, तो मिनिमम में जो कॉमन मल्टीपल होगा वही हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 25 से आपको ये 4 बार में, और ये आपको 5, तो इतना आ गया। यानी इसका टाइम इतना हो गया, वर्क टोटल इतना है, और इसका ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 5। अब देखिए क्या कर रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 10 days, यानी ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है वो आपको 9 निकल गया, और 10 दिन तक ये लोग काम किया। तो मैं आपको बता चुका हूं वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो 10 दिन तक काम किया और ये इफिशियंसी, तो कितना काम हो गया, 90 काम हो गया। 90 काम में इसमें से घटा दीजिए तो कितना गया, 10, यानी 10 काम बचा हुआ है। 10 काम को करने में से कितना दिन ले रहा है, 1 दिन ले रहा है। तो ये काम है और इसका ये 1 दिन है, तो सी का इफिशियंसी यहां से निकल जाएगा, यानी वर्क बटे टाइम, इफिशियंसी निकल जाएगा 1, यानी इसका इफिशियंसी कितना आ गया, 10। सी का इफिशियंसी 1 दिन में काम करने का कितना है, 10 है। अब क्या मांग रहा है, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इज। तो बी का इफिशियंसी और सी का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी कितना है, 5, और सी का इफिशियंसी कितना है, 10। कुछ मिस, यहां पे आपको एक चीज मिस हो गया है। आपको क्या लिखा हुआ है, सी टुगेदर कैन, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट आपको 3/4 वर्क। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा लिखने में मिस कर दिया। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 द सेम वर्क इज। तो ये टोटल काम का 3/4 निकालना है, यानी बी और सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया, 15, और ये 100 का 3/4 भाग कितना दिन, यानी 25, यानी 75 काम कितना दिन में कर पाएगा। इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, टाइम मांग रहा है और इफिशियंसी दिया हुआ है, तो यानी 75/15, यानी 5 दिन में कर लेगा। वैसे आपको हिंदी वाला में दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये ऑप्शन कितना आ जाएगा, बी नंबर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और आप लोग अच्छे से इसको समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग इसको विवया में ले लीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको, ये तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी एड है। आपको बस इतना क्वेश्चन आपको 2014 और सीजीएल मेंस में पूछा गया,
और अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया। और ये क्वेश्चन आपको 2018 सीजीएल के पीटी में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, आपको देखिए सीपीओ में पूछा गया। आगे भी उम्मीद है आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी जरूर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ सर्टेन वर्क एक्स डेज। आपको ये ए और बी मिल करके एक्स दिन में काम कर लेता है, वर्किंग अलोन, दोनों मिल करके एक्स दिन में काम करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, वर्किंग अलोन ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन, यानी आपको ए अकेला एक्स प्लस 8 दिन में काम करता है और बी अकेला एक्स प्लस 18 दिन में काम करता है। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट 5/6 ऑफ द सेम वर्किंग, यानी आपको वो जितना काम निकलेगा ये एक्स डेज का जो उसका 5/6 कितना दिन में ए और बी कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए इसका बेस्ट अप्रोच क्या है, ए प्लस बी, यहां पे आपको एक्स दिया हुआ है और ये देखिए ए जब ये दिया रहे एक्स प्लस 8 दिया हुआ है और बी आपको एक्स प्लस 18 दिया हुआ है। इसका सबसे अच्छा निकालने का एक्स जो यहाँ पे ये जो दिन निकालने का अच्छा एक तरीका है, आपको ये निकाल सकते हैं डायरेक्ट रूट अंडर, ये याद रखिएगा ए प्लस बी, एक्स दिया रहे और ए इक्वल टू एक्स प्लस ए दिया रहे, बी इक्वल टू एक्स प्लस बी दिया रहे। तो एक्स जो निकालते हैं, जो दिन निकालते हैं, रूट अंडर ए बी निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग प्रूव भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देखिए 1/x प्लस ए और 1/x प्लस बी, और ये 1/x कर दीजिएगा, इसी से ये आता है। तो ये बस आप लोग याद रखिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इतना आ गया, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। और यहां देखिए x का कितना आ जाएगा, 8 इंटू 18 यानी 144, 12, यानी ए और बी जो है आपको कितना दिन में काम करता है, 12 दिन में काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए 12 दिन में काम करता है, यानी ए को लगता है कितना दिन, 12 8 20 दिन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और बी को लगता है आपको 12 18 आपको 30 दिन, बी को लगता है 30 दिन, यानी टोटल वर्क यहां से निकल जाएगा और टोटल वर्क का ही हम लोग को 5/6 निकालना है, यानी 60। और इसका एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 3, इसका एफिशिएंसी 2, और इस वर्क का टोटल 5/6 मांग रहा है। और 5/6 कितना दिन में ये दोनों काम कंप्लीट करेगा, तो ये मांग रहा है हमसे। 60 का 5/6 कितना निकल जाएगा, यानी 50। और ये आपको एफिशिएंसी कितना है, बी ए और बी का 5। और मैं आपको बता चुका हूं वर्क बाय एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, टाइम। हम लोग को टाइम मांग रहा है, यानी इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 10, यानी टाइम कितना निकल गया, 10, यानी 5/6 काम करने में ये लोग को लगेगा कितना दिन, आपको 10 दिन। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी ट्रिकी था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से, इसको बस आप लोग इसको याद रखिएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आपको इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये ऐड कर दिया है, आपको इतना ही पूछ लेगा, ए प्लस बी एक्स दिन में काम करता है, ए आपको इतना दिन में काम करता है, बी इतना दिन में काम करता है, तो बताइए ए कितना दिन में टोटल काम कंप्लीट करेगा। तो बताइए आपको बी कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो बताइए आप ए प्लस बी कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। इस तरह से आपको छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है आगे आने वाला एग्जाम में, तो आप लोग बस इसको ध्यान में रखें। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैं अब आगे बढ़ता हूं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग जो पीछे क्वेश्चन देखते आ रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे काफी अच्छे से, और समझ रहे हैं तो आप लोग थंबनेल अवश्य दीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्किंग 7 आवर्स अ डे 18% कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 32 डेज। ये जस्ट मैं आपको पहला क्वेश्चन शायद इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था, तो मैं जो वहां पे कॉन्सेप्ट बताया हूं तो आप लोग एक बार उसी कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश करें और मेरे से मिलाएं जो सही है कि नहीं सही है। तो अगर आप लोग का सही हो जाता है तो आप लोग
समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 32 डेज इन हाउ मेनी डेज वुड 14% कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग 8 आवर्स अ डे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं क्या कर रहा है। तो मैं जैसा आपको बताया हूं एक बार आप लोग खुद से ट्राई जरूर कीजिए, मैं जो आपको इसको बनाने का कॉन्सेप्ट बताया और मेरे से मिलाइए, देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। अगर सही हो जाता है तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। 7 आवर्स 18% और कितना दिन 32 दिन लग रहा है। तो हाउ मेनी डेज आपको डे मांग रहा है, उसके बाद वुड 14% ये दिया हुआ है और सेम वर्क और 8 आवर्स दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 7 आवर 18% और आपको 32 डेज दिया हुआ है। आपको 14% जो जैसे है उसी के सामने हम लोग लिखेंगे। 8 आवर्स और ये हम लोग को मांग रहा है। तो वाट इक्वल टू यानी डे इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले तो 32 इसके सामने जो रहता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको ढक दीजिए, इससे हम लोग को कंपेयर करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 18% को 32 दिन लग रहा है तो 14% को कितना दिन लगेगा, ज्यादा दिन लगेगा क्योंकि इफिशियंसी ये लोग का कम होगा। 18 आदमी का इफिशियंसी ज्यादा होगा, जनरली हम लोग सोचते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए 18 आदमी को 32 दिन लग रहा है, 32 दिन लग रहा है तो 14 आदमी को आपको ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा दिन लगेगा तो ज्यादा ऊपर और कम नीचे। ये बस आप लोग जनरल तरीका से याद रखिए। अब इसको ढक दीजिए, इसको कंपेयर कीजिए। 7 घंटा काम करते हुए 32 दिन ले रहा है, 8 घंटा काम करते हुए कितना दिन लेगा, तो कम दिन लेगा आपको, तो 7/8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद देखिए एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। 7 घंटा काम कर रहा है, एक दिन में 7 घंटा काम कर रहा है तो वो 32 दिन ले रहा है, और एक दिन में 8 घंटा काम करेगा तो क्या होगा, 32 दिन से कम लेगा। तो कम लेगा तो आपको 7/8 कम होता है 8/7 से, इसलिए कम ऊपर हो जाएगा और बड़ा नीचे हो जाएगा। तो बस यही हम लोग को समझना है। और अब ये मेरा आ गया, ये 2 और ये 4, ये 2 यानी 36 दिन टोटल आ गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या आ गया, 36 दिन। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप एक बार खुद से बनाने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। मैं आपको जैसे ही बताता हूं, जैसे ही क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठिए देखने के लिए और इस क्वेश्चन को एक बार अवश्य आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। A can do 2/5 of a work in 12 days while B can do 66 पूर्णांक आपको 2/3% of the same work in 16 days. They work together for 10 days. B alone will complete the remaining work in. कहा क्या रहा है आपको, A जो है आपको 2/5 काम 12 दिन में करता है और जबकि B आपको 66.2/3 काम आपको 16 दिन में करता है। तो मैं आपको ये जो परसेंटेज है आपको पिछले सेशन में रेशियो प्रोपोर्शन या आपको क्या कहते हैं पार्टनरशिप में किसी में आपको ये बताया हूं, जो इसको पार्ट में कैसे बदलते हैं। आप इसको 2/3 कर दिए, परसेंटेज है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 200/3, यानी इसको अगर 1 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, इसको 1/100 से गुना कर दिए, ये 2/3 आ गया। इतना पार्ट यानी 2/3 काम जो है ये 6 डेज में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, यानी वे लोग एक साथ 10 दिन तक काम करता है। और बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, तो पूछ रहा है आपको बी जो अकेला बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यानी ए आपको टोटल काम कितना दिन में कर लेगा
12, 5/2 यानी 6, यानी ए को कंप्लीट करने में काम कितना दिन लग जाएगा? 30 दिन। बी आपको कितना दिन में कर लेगा? यहाँ पे 2/3 आ गया था, 16 यानी 3/2 8, 24 दिन कर लेगा। 24 दिन में ये बी कंप्लीट कर लेगा। और दोनों 10 दिन तक काम करता है, तो पहले हम लोग इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं, वर्क निकाल लेते हैं। 30 और 24, इसका देखिए कैसे निकालेंगे। इसका तो आसान है, हम लोग निकाल सकते हैं। इसको देखिए, अगर थोड़ा सा भी सोच सकते हैं तो इस तरह भी सोच सकते हैं। 5 गुना 6 का मल्टीपल है ये दोनों, और 4 गुना 6। और ये देखिए 6 दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए। और 5 और 4 का क्या आ जाएगा आपको? 20। इसका एलसीएम इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। बड़ा बड़ा एलसीएम होगा तो हम लोग इस तरह से इसको फाइंड करेंगे इसी तरीका से। वैसे तो आप लोग इसको सोच भी सकते हैं कैसे एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे मेरे पास आते जाएगा मैं आपको वहां पे बताते रहूंगा, जिससे आप लोग ये सब चीज, ये सब कंसेप्ट करने के लिए सीख जाओगे। चलिए देखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 20। देखिए इसी से डिवाइड कीजिए, 6 कैंसिल यानी 5, और 5 को 20 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4। इस तरह भी सोच सकते हैं, या 30 को इससे डिवाइड कर दीजिए, 6 कैंसिल, 4 को 5, 20 से 20 में डिवाइड कीजिए तो 5। इस तरह से भी हम लोग इसका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, ए का इफिशियंसी 4 आ गया, बी का इफिशियंसी 5 आ गया। आप लोग जैसे निकालते हो उसी तरह से निकालिए, या जो मैं आपको बताया हूं, अगर आप लोग को समझ आता है तो आप लोग नेक्स्ट में जब बनाओगे तो इसी तरह से आप लोग कोशिश करना, ये इजी पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। 10 दिन तक ये लोग काम करता है, तो 9 ये लोग का इफिशियंसी हो गया। 10 दिन तक काम किया यानी 90 काम ये दोनों मिलकर के कर लिया। बचा कितना? 120। 120 में से 90 घटा दीजिए, 30। और 30 क्या करा? बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, यानी ये 30 काम को बी कितने दिन में कर लेगा? तो बी का इफिशियंसी 5 से डिवाइड कर दीजिए, वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? मेरा टाइम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6। यही आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग खुद से ट्राई अवश्य कीजिए। कॉपी कलम लेकर के बैठिए जब भी क्वेश्चन आप लोग इस सेशन को देखते हैं, और एक बार आप लोग खुद से बनाइए और उसके बाद ऑप्शन को मिलाइए। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए कैन फिनिश 1/3 ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन फिनिश आपको 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days, और सी कैन फिनिश 75% ऑफ द सेम वर्क इन 15 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, यानी वे लोग दे वर्क यानी ए बी और सी ये तीनों एक साथ काम करता है 6 दिन तक, और बचा हुआ काम बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, यानी बी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। यही क्वेश्चन है, मैं आपको जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन बताया हूं, तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई अवश्य कीजिए। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। आपको 1/3 5 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ए का टोटल काम यानी टोटल कितना दिन लग जाएगा ए को? आपको 15 दिन। बी आपको 2/5 काम 10 दिन में काम कर रहा है, यानी बी को कितना दिन लग जाएगा टोटल काम करने में? 25 दिन। अब ये देखिए 75% का मतलब क्या हो गया? एक का कितना पार्ट? मैं आपको बता चुका हूं, परसेंटेज का मतलब 100, तो ये नहीं है 3/4, 25 या 75, 25 के 100, यानी एक का आपको 3/4 काम वो कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो सी कंप्लीट करेगा टोटल कितना दिन में? 20 दिन में। ये हम लोग को निकल गया 15, 25, 20। तो बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इफिशियंसी लोग का इफिशियंसी और वर्क टोटल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे?
आप लोग तो जानते ही होंगे, ए 15 दिन में कर रहा है, बी आपको 25 दिन में कर रहा है, सी आपको 20 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको जस्ट बताया था क्या करेंगे। देखिए तीनों मल्टीपल है 5 का, यानी 3 गुना 5, 5 गुना 5 और 4 गुना 5, 5 तो कॉमन आ गया, बचा क्या 3, 5 और 4 का देखिए आवाज संख्या है और इसका कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसका आपको एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 5 के 15 चौके 60, इसका मतलब टोटल का एलसीएम कितना आ गया 60 गुना 5, 300। अब ये देखिए इसका एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आप इसको इससे डिवाइड कीजिए, 5 5 कैंसिल है, 3 से 20 को 60 को डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 20, और इसको 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए यानी 12, 5 5 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 15। तो इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए ये सबसे आसान तरीका है और ये आपको कैलकुलेशन को सॉल्व कर देगा। बड़ा बड़ा एलसीएम आप नहीं निकाल पाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा ये, तो आप लोग इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। तो ये देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका 6 दिन तक ये लोग काम करता है तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 7 और 4 47, और 6 दिन तक काम किया तो टोटल कितना काम कर लिया 7 के 42, 4 और 6 4 24, 24 4 28, 282 ये लोग काम कर चुका है तीनों मिल करके। बचा कितना 300 में से 282 घटा दीजिए, 18 काम बचा, और 18 काम 12 आपको बी का इफिशियंसी है, बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा 18/12 यानी 3 2 1.1/2 दिन में। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये सी नंबर। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और मैं आज का सेशन यही रोकता हूं। आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है मैं आपको पार्ट 2 में उसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको अवश्य कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।